और प्रीमियम वाले जो पैसे आते हैं वो हम शेयर प्रीमियम में डालते हैं। सही है, सारी चीजें थी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई सवाल है तो पूछना प्लीज। तो चेंजेस इन इक्विटी की भी बात करी थी, चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट भी देखा था हमने। क्या था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में? जितने भी सवाल में रिजर्व्स होते हैं वो हम पहले से लिख देते हैं ना। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ये पहले से आ जाएंगे, ये हेडिंग्स बन जाएंगी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें? चेंजेस इन इक्विटी में ब्रॉट डाउन में हम क्या लिखेंगे? इन रिजर्व्स के बैलेंसेस जो पहले से हैं, सवाल में दिए हुए होते हैं बैलेंसेस, वो लिख देंगे। ये ब्रॉट डाउन में आ जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा इसमें? प्रॉफिट आएगा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करके। वो कौन से कॉलम में जाता है? रिटेन प्रॉफिट वाले कॉलम में प्लस हो जाता है। फिर आप डिविडेंड्स लिखते हैं, लास्ट ईयर का प्रोपोज्ड और इस साल का इंटरम, अगर हैं तो सवाल। डिविडेंड भी किस चीज को अफेक्ट करते हैं? सिर्फ रिटेन प्रॉफिट वाले कॉलम में आते हैं, माइनस होते हैं। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व लिखते हैं आप। ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या होता है? हमेशा ट्रांसफर किससे होता है? मैंने बताया था इस लेक्चर में आपको। जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर के पैसे हमेशा कहाँ से निकलते हैं? रिटेन प्रॉफिट से। और जिस रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है उसमें प्लस हो जाते हैं। जैसे 2,000 रुपये ट्रांसफर हुए हैं अगर, तो रिटेन प्रॉफिट से 2,000 माइनस और जनरल रिजर्व में 2,000 प्लस। ये चीजें आती हैं। और अगर शेयर्स इशू हैं तो वो हम ओएससी में ऐड कर देते हैं। और प्रीमियम आया तो शेयर प्रीमियम में ऐड कर देते हैं। बाकी में फर्क नहीं पड़ता। ये टोटल चेंजेस इन इक्विटी में चीजें आती हैं ना। और भी चीजें रिवैल्यूएशन वगैरह चीजें आती हैं, लेकिन ओ लेवल्स में यही आती है नॉर्मली। टोटल कर लेते हैं, 20 और 10 कितना हो गया? 30। इसमें कोई एंट्री नहीं थी, 10,000 ही आ गया। इसमें 12 और 3 15 हो गया ये। इसमें 9 3 12, 12 में से गया 11, 11,000 में तो गया 9,600 गया। 8,400 इसका टोटल आ गया। और ये 6 और 2 8,000 ये आ गया। ये चेंजेस इन इक्विटी है। फिर उस दिन हमने बात करनी थी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसकी बात अभी कर लेते हैं। देखें, सवाल में दिया होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा ना सवाल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे? इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट और इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स बहुत कम सवालों में होता है, होगा तो माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ता है। लोन्स, यहाँ पे लोन होते हैं डिवेंचर के नाम से। तो डिवेंचर्स होंगे, डिवेंचर्स यानी कि लोन्स पे हम परसेंटेज लगाएंगे, दी हुई होगी। इंटरेस्ट आ जाएगा, वो माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लेके चले जाएंगे इधर चेंजेस इन इक्विटी। चेंजेस इन इक्विटी में कौन सा प्रॉफिट जाता है? इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने के बाद वाला। तो पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा, फिर टैक्स माइनस किया जाएगा, और इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करके फिर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेके जाया जाएगा। देख लें एक बार इस फॉर्मेट को।
इसको लिख लें, कोई प्रॉब्लम है पूछ लें। मैं बेसिक सवालों से शुरू करता हूँ, आसान सवाल देता हूँ, उसमें हम चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। अभी हम फोकस चेंजेस इन इक्विटी पर रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आसान है, इसकी कैलकुलेशंस आसान है, मेन चीज इसकी थ्योरी है जो आपको याद रखनी है। पढ़ते रहें। क्वेश्चन हैं तो पूछ लें प्लीज। हाँ अब्दुल्ला। हाँ मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं आप चीजों को, मसला नहीं। इसी तरह चीजें डायरेक्ट और ऐड होंगी सर। क्या चीज? इसी तरह चीजें डायरेक्ट और ऐड होंगी। हाँ इसी तरह डिडक्टर ऐड होंगे, बिल्कुल। हाँ लिखो। सर ये एसपी क्या है? शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। तो सर ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हाँ हाँ, ये सब जो जितने रिजर्व हैं ये सवाल में पहले से दिए हुए हैं। तो सर इसका काम क्या बाकी है शेयर प्रीमियम का? यार मैंने, तुमने वीडियोस नहीं देखी पुरानी वाली सारी? सर वो तुम अभी बताया। देखी नहीं, टाइम नहीं मिला था, मैं इंग्लिश के अरे पास पेपर्स कर रहा था। चलो तुम वो देखना, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगी। उसमें तुम देखोगे लेक्चर नंबर 3 कैपिटल रिजर्व, जब देखोगे ना उसमें तुम्हें सब एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी शेयर प्रीमियम की। ठीक है सर। हाँ सुफियान। अच्छा सर, आपको ये पूछना था कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का जो आपने बताया है, ये आप इसमें हम्म। आपका इनकम स्टेटमेंट का बिल्कुल वही सेम फॉर्मेट इस्तेमाल होगा? सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, बस ग्रॉस उसमें आपका प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगा देंगे हाँ नेट प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और नाम इसमें आ से भी जाएगा टैक्स और तो। इंटरेस्ट माइनस हाँ कर देंगे। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट और टैक्स अलग से माइनस करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो प्रॉफिट सही है, इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर वाला वो हम ले जाएंगे चेंजेस इन इक्विटी में, रिटेन प्रॉफिट में प्लस करा देंगे। सही है सर, समझ गया, ठीक है सर। अच्छा यार, अब हम देखें, इसका सवाल करते हैं छोटा सा, एक आसान एग्जाम्पल करते हैं। पहले आसान क्या, ऐसे ही आते हैं, नहीं करते हैं। आपको सवाल दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लो। ये रिजर्व है पहले से, ठीक है। बाकी चीजें मैं लिख देता हूँ सवाल में। देखिए डिवेंचर दिया होगा ना, तो डिवेंचर लोन है, ठीक है। समझ लें, लोन दिया हुआ है, ये सिर्फ इंटरेस्ट निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। डिवेंचर को हम सवाल में कहाँ इस्तेमाल करेंगे? डिवेंचर से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। डिवेंचर चेंजेस इन इक्विटी के अंदर नहीं आता, डिवेंचर लोन है। और चेंजेस इन इक्विटी में क्या आते हैं? रिजर्व्स आते हैं। लिखा हुआ ये इनके साथ है,
लेकिन ये चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आएगा, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे 20,000 है ना, 10% 2,000 इंटरेस्ट, बस इसलिए इस्तेमाल होगा ये, और कहीं नहीं आएगा। डिविडेंड कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? लास्ट ईयर का प्रपोज्ड और करंट ईयर का इंटरम। ये आप लोग भी साथ साथ सवाल कॉपी करते रहें, ताकि सॉल्व करें तो आपके पास कॉपी हुआ होगा। ये सवाल है, देख इसी तरह का सवाल है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पार वैल्यू दी हुई है $1, 90 का दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम 20 का है, प्रेफरेंस 33 का है, रिटेन 27 का है, जर्नल 18 का है, डिवेंचर 20,000। ये रिजर्व्स हैं पहले से सवाल के अंदर। ये जो रिजर्व दिए हुए हैं पहले से सवाल के अंदर, ये क्या बन जाएंगे? चेंजेस इन इक्विटी के ब्रॉट डाउन्स। फिर आपको सवाल में बताया हुआ उसने कंपनी ने प्रॉफिट किया, इसने प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर उसने बताया टैक्स कितना है, 5,000 है। इंटरेस्ट कितना है वो हमने खुद देखा डिवेंचर को देख के, 20,000 के डिवेंचर है और 10% इंटरेस्ट है। तो कितना हो गया इंटरेस्ट हम निकालें, अगर यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, डिवेंचर से निकलेगा इंटरेस्ट, सही है, 2,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। और कंपनी 3,200 ट्रांसफर कर रही है जनरल रिजर्व में। ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होता है? रिटेन प्रॉफिट से निकलता है और जनरल रिजर्व में प्लस हो जाता है। कंपनी ने 11,000 रुपये पे करें लास्ट ईयर के डिविडेंड के, लास्ट ईयर प्रपोज रिकॉर्ड करते हैं। इंटरिम डिविडेंड के इंटरिम रिकॉर्ड करते हैं। फिर इस साल के प्रपोज डिविडेंड है, इस साल के प्रपोज डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये जो इस साल का प्रपोज है ये इग्नोर होता है हमेशा, लास्ट ईयर प्रपोज और इंटरिम लिखा जाता है। फिर कंपनी शेयर इशू कर रही है, 50,000 शेयर इशू कर रही है, पार वैल्यू ₹1 है, और कितने में इशू कर रही है? 1.3 में इशू कर रही है। क्या आप लोगों ने देख लिया इशू ऑफ शेयर का क्या एंट्री बन रही है? हम चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं पहले। तो पहले हम पहली वर्किंग करते हैं, हम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं। 39 का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। डिवेंचर का 20,000 था, उसका 10%, 2,000 इंटरेस्ट ही आएगा। फिर हम माइनस करते हैं टैक्स, दिया हुआ सवाल में टैक्स 5,000, ये माइनस करते हैं 5 और 2 7, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 39 में से 7,000 माइनस करें तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 32। तो पहली वर्किंग हमने करी, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला चेंजेस इन इक्विटी बनाने से पहले। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 32। इंटरेस्ट भी माइनस हो गया, टैक्स भी। इंटरेस्ट हमेशा कहाँ से निकलेगा? डिवेंचर इनटू परसेंटेज इंटरेस्ट आ गया। अब चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं रिजर्व सारे, कल से अगले पेज पे कर लेते हैं।
ये रिजर्व्स आगे सारे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन में हम क्या लिखेंगे, इनकी वैल्यूज जो सवाल में पहले से दी हुई। ओएससी की देखें पहले से कितनी है, ओएससी क्वेश्चन में पहले से 90, तो हम ओएससी लिख देते हैं 90। शेयर प्रीमियम देखें कितना है, 20। पीएससी है 33। जो नहीं होगा वो नहीं लिखिएगा। शेयर प्रीमियम सॉरी रिटेन प्रॉफिट 27 और जनरल रिजर्व 18,000। डिवेंचर नहीं आते क्योंकि वो रिजर्व नहीं है, वो लोन है, लोन लायबिलिटी है, डिवेंचर नहीं आता। हमने यहाँ लिखा पहली चीज भाई, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ना इस पे फर्क पड़ेगा, ना इस पे, ना इस पे, ना इस पे, रिटेन प्रॉफिट पे पड़ेगा। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने निकाला भाई, ये रहा, कितना निकाले, 32 प्लस हो गया। फिर हम डिविडेंड माइनस करते हैं, लास्ट ईयर वाला डिविडेंड है, पहले वो निकलते हैं। ट्रांसफर को बाद में लिखते हैं, मैंने मिस कर दिया, पहले डिविडेंड लिख लेते हैं। लिख सकते हैं आप, ट्रांसफर ही पहले लिख सकते हैं, मसला नहीं है, मैंने मिस कर दिया। लास्ट ईयर के 11,000 रुपये दिए कंपनी ने, तो लास्ट ईयर का प्रपोज्ड 11,000 इधर से माइनस। और यार क्या इंटरम है, ये भी डिविडेंड है, रिटेन प्रॉफिट से माइनस हो। इंटरम कितना दिया हुआ, इंटरम दिया हुआ इसने 5,000, ये आगे 5,000। और इस साल का प्रपोज है, इसको हम इग्नोर करते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व पे 3,200, इसकी एंट्री बना लेते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर है हमेशा पैसे कहाँ से निकलते हैं, रिटेन प्रॉफिट से, हमने माइनस कर दिया रिटेन प्रॉफिट से 3,200। और कहाँ ट्रांसफर हुआ है, जनरल रिजर्व के अंदर, तो जनरल रिजर्व में प्लस कर देते हैं, 3,200 प्लस कर दिए, 3,000 रिटेन से निकाले, जनरल में प्लस। एक एंट्री और है इस सवाल में, इशू ऑफ शेयर्स की। क्या शेयर इशू हो रहे हैं यहाँ देखते हैं। 50,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी, ₹1 पार वैल्यू है, कितने में कर रही है, 1.3 में कर रही है। तो देखें इसमें, यहाँ हम वर्किंग कर लेते पहले। बैंक डेबिट होगा, कितने शेयर इशू हुए हैं, 50,000 शेयर बेचे, हर शेयर कितने बेचे, 1.3 का बेचे, तो 50,000 इंटू 1.3 करें, ये पैसे आ जाएंगे हमारे पास। $65,000 पैसे आ गए। ये पैसे जो आए शेयर बेच के कहाँ जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में जाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर इशू है, देखें ऑर्डिनरी शेयर इशू है, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में जाएंगे। वरना प्रेफरेंस इशू होते तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाते। ऑर्डिनरी शेयर इशू है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में जाएंगे। ये कितने ज्यादा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में, जबकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, रिजर्व कैपिटल है, ये बढ़ेगा। जब पैसे रिजर्व में जाएंगे तो ये रिजर्व बढ़ेगा ना, क्रेडिट होगा, क्रेडिट कर दिया। पार वैल्यू वाले पैसे जाएंगे, पार वैल्यू 1 है, तो 50,000 इंटू 1 वाले जाएंगे, कितने का, 50,000। शेयर प्रीमियम, इसमें प्रीमियम जाएंगे, प्रीमियम क्या है भाई, 1.3 का शेयर बेचा है, पार वैल्यू 1 थी, पार वैल्यू से ऊपर कितने मिले, 0.3, ये प्रीमियम है, 0.3, 15,000 आ गया। ये डबल एंट्री बनी। बैंक डेबिट 65, ओएससी क्रेडिट 50 और शेयर प्रीमियम क्रेडिट 15,000। तो ये ना पैसा आया 1.3 के हिसाब से, ओएससी पार वैल्यू गया 1 के हिसाब से, शेयर प्रीमियम गया 0.3 के हिसाब से। तो बैंक तो नहीं आता चेंजेस इन इक्विटी में, चेंजेस इन इक्विटी में क्या है, रिजर्व्स हैं, तो बैंक को नहीं देखना है, रिजर्व को देखें। ओएससी कितना क्रेडिट हो रहा है, 50,000, रिजर्व है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है 50 से, और ये क्रेडिट हो रहा है 15 से, ये बढ़ रहा है 15 से। तो हम यहाँ लाके लिखते हैं ओएससी बढ़ा है 50 से और शेयर प्रीमियम बढ़ा है 15 से, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल कर लें, कैरी डाउन आ गया, 90 और 50 कितना हो गया, 1,40,000। 20 और 15 कितना हो गया, 35,000।
ये 33 ही आ गया दैट इज। ये कितना हो गया 27 प्लस 32 माइनस 11 माइनस 5 माइनस 3200, इसका टोटल बता दें क्या आ रहा है। और आखिर वाला 18 और 3200 प्लस कर लें 21200। रिटेन प्रॉफिट कितना आ गया देखें। $39,800। ये आपकी चेंजेस इन इक्विटी। आखिर में जब हम बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट वाले सेक्शन में एसेट्स के बाद कैपिटल एंड लायबिलिटी वाले सेक्शन में आएंगे तो कंपनी अकाउंट्स में कैपिटल क्या होता है, यही रिजर्व्स, तो ये रिजर्व्स लिखेंगे हम। पहला कौन सा है कॉलम, ओएससी, क्या लिखेंगे, सीडी। बैलेंस शीट में इनके सीडी आ जाते हैं 1,40,000। दूसरा क्या है, शेयर प्रीमियम, इसका भी सीडी कितना है 35। तीसरा क्या है, पीएससी 33। रिटेन प्रॉफिट 39,800। जनरल रिजर्व 21,200। ये आ गया रिजर्व्स के सीडी का डाउन बैलेंसेस बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी वाले सेक्शन। तो चेंजेस इन इक्विटी बन गया और ये आ गया। चेंजेस इन इक्विटी में कौन सा प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट टैक्स माइनस करके। अब यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें यार।